हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे कि वुड बी के यूजेस कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड बी का। इससे पहले मैंने आपको वुड क्लियर किया हुआ था। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस भी बताती चलूँगी मैं कि कहाँ पर आपका वुड और कहाँ पर वुड बी रहेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, कहने का मीन्स अनरियल सिचुएशन होती है, रियल नहीं होता वो। ऐसा होता है कि ऐसा हो जाता, अजम्पशन एक तरह का। हम्म, तो उन सेंटेंसेस में भी हम वुड बी का यूज़ करते हैं। देखो, अगर मैं अमीर होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको पता भी होगा। इफ़ आई वेर रिच, आई के साथ में वेर आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस ही ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स जहाँ पर ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, उन्हीं सेंटेंसेस में सिंगुलर और प्लूरल सब के साथ में वेर लगता है। इसके लिए यहाँ पर आई के साथ में वॉज नहीं आएगा, वेर आएगा। इफ़ आई वर रिच, अब इस सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस है अगर मैं रिच होता। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी अनरियल सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी अनरियल दिखाई दे रही है। तो अगर आपका माइंड बोल रहा हो कि यहाँ पर भी वुड भी लगा दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें इफ़ वाला जो क्लॉज होता है उसको हम इस तरह से ही बनाते हैं। अगर वो अमीर होता, अगर वो गरीब होता, अगर वो मेरा भाई होता, अगर वो मेरी बहन होती, तो इनको हम इसी तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट, वेर और नाउन। ओके, ये कंडीशनल जब मैं कराऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर करूंगी आपको। उसका जो सेकेंड क्लॉज होता है, जैसे तो के बाद वाला, तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा, तो उसमें वुड आता है। यहाँ पर वुड बी क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या आता है? विल बी। लेकिन यहाँ हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन कर दी, यानी कि हमने इमेजिनेशन कर दी, ऐसा हो जाता, ऐसा वो खेल रहा होता, वो जा रहा होता, वो ट्रैवल कर रहा होता। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वुड बी लगा के आईएनजी लगाना पड़ रहा है। समझ आए? अगर ये होता घूम रहा होऊंगा तो फिर आई विल बी ट्रैवलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? घूम रहा होता, ऐसा, यानी कि आपने इमेजिनेशन की, ऐसा हो रहा होता, तो हमने क्या लगाया? वुड बी और वर्ब को आईएनजी। आगे देखो, अगर बारिश होती तो हम घर पर ही रह रहे होते। इफ़ इट रेंट, यहाँ पर ये वुड यूज हुआ क्यों है? ये अगर प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर विल होता। समझ आया? ये पास्ट में है, ये देखो ये पास्ट में है, इसके लिए यहाँ वुड किया हुआ है। सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर भी वही कंडीशन दिखाई दे रही है, अनरियल सिचुएशन, यहाँ पर भी अनरियल सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसको हम पास्ट में लेकर के चले जाते हैं और इसको वुड में बना देते हैं। तो ये देखो, अगर बारिश होती, अब यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ वर्ब यूज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक्शन आ गया, यहाँ पर एक्शन नहीं है। ओके, इसको भी हमें पास्ट में करना था, इसको भी पास्ट में करना था। ये कंडीशनल पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगी आपको, अभी मैं पूरा क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। ओके, तो इसको हम पास्ट में जब लेकर के जाते हैं, यानी ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दे कि ऐसा होता, अजम्पशन, कोई भी अजम्पशन कर रहे हैं हम, या अगर बारिश होती तो वी वुड बी स्टेइंग एट होम, तो हम घर पर ही रह रहे होते, मतलब घर पर ही रुके होते, तो वी वुड बी स्टेइंग, यहाँ पर वुड किया हुआ है इसके लिए, और बी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम्हारे बिना जिंदगी बोरिंग होती, तो विदाउट यू, अब यहाँ पर ये कंडीशनल भी नहीं है, ये कंडीशनल है लेकिन यहाँ पर कंडीशनल भी नहीं है, फिर भी देखो ये आ रहा है। अब बताऊंगी मैं कैसे। तुम्हारे बिना जिंदगी बोरिंग होती, विदाउट यू लाइफ वुड बी बोरिंग। लाइफ वुड बी मतलब होती, होना के लिए यहाँ पर हम बी लेकर के आ रहे हैं, और होती यानी कि यहाँ पर अजम्पशन हो रहा है, इसकी वजह से वुड। अगर हो जाता है यहाँ पर बोरिंग होगी, मतलब सॉलिड है, ऐसे बोरिंग होगी, तो यहाँ पर विल बी होता, विल बी बोरिंग। समझ आए? अगर वो ज़्यादा पढ़ती तो टॉपर होती, ये भी कंडीशनल का है। इफ़ शी स्टडीड मोर, ये देखो पास्ट में गया तो यहाँ पर ये वुड भी आ रहा है, शी वुड बी टॉपर, शी वुड बी टॉपर, यानी वो टॉपर होती, होना की वजह से ये बी लेकर के आता है वुड। अगर यहाँ पर होता सेंटेंस कि उसके अच्छे मार्क्स आते, वो भी तो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती। हाँ, वो अच्छे मार्क्स लाती, ऐसे भी हो सकता था
कि इफ़ शी स्टडीड मोर, अगर वो अच्छा स्टडी करती तो वो अच्छे मार्क्स लाती। तो फिर कैसे बनाते हम इसे कि शी वुड, और फिर गेट आ जाता है यहाँ पर, अब बी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे विल का वुड हो जाता है सिंपल फ्यूचर में, उसी तरह से यहाँ पर ये वुड बी, यहाँ पर ये बी जो है वो होना का मीनिंग है। ओके, ये वुड मतलब उसे मिलते अच्छे मार्क्स, शी वुड गेट, ये क्या है, जैसे वो अच्छे मार्क्स पाएगी तो क्या होता, शी विल गेट, पाएगी तो सिंपल फीचर हो गया, और पाती तो शी वुड गेट, और अगर वो हो जाती तो होना का मीनिंग ही आपको मालूम है, होना का मीन्स होता है बिकम। हाँ, और बिकम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो बी होती है। इस पर भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं और भी आपको पढ़ा दूंगी नए सिरे से। ओके, समझ आया? तो ये होना की वजह से आ रहा है, होती, यहाँ पर तो आईएनजी भी नहीं है तो भी क्यों आ रहा है, होती, होना के लिए। ओके, ध्यान रखना। ये कंडीशनल पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत क्लियर करूंगी मैं ये चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में भी हम वुड करते हैं, और वुड के साथ में बी, क्योंकि जब ये विल के साथ में बी लगा है तो यहाँ पर भी वुड के साथ बी लगा होगा। देखो, ही सेड, उसने बोला, आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। ये क्या है, होना, होना का सेंटेंस है, ये मीनिंग है ये बी का मीन्स यहाँ पर क्या है, होना। हर जगह पर नहीं, कहीं कहीं पर विल भी पूरा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे फ्यूचर में होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फीचर तो ये भी है। हाँ, तो बी क्या है, होना। अगर यहाँ पर हम लगा देते विल गेट लेट, तो गेट ये भी तो वर्ब आ रही है, ये वर्ब है, ये बी जो है वो मेन वर्ब है, और विल यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल है यहाँ पर इस सेंटेंस में। ओके, तो देखो, ही सेड, उसने बोला, दैट ही वुड बी लेट, कि वो लेट हो जाएगा। अब हो जाएगा, ये गा आ रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर वुड क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होती है तो फिर इसे भी हमें पास्ट करना पड़ता है। समझ आया? तो इसकी वजह से हमारा ये वुड भी आ रहा है, बी का मीन्स होना, और यहाँ पर भी होना, और विल का हो गया है वुड। नेक्स्ट क्या है, शी सेड इट वुड बी डिफ़िकल्ट, उसने बोला कि ये डिफ़िकल्ट होगा। तो शी सेड दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, क्यों हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, ये पास्ट में हुआ, इसकी वजह से ये विल का हमने वुड किया हुआ है, और बी हमारा ऐसा का ऐसा आया। ओके, नेक्स्ट, दे सेड दे विल बी बिजी टुमारो, उन्होंने बोला कि हम लोग कल बिजी हो जाएंगे। तो दे सेड देखो पास्ट में आया, और ये कंजंक्शन आ गया, फिर वी को हमने सब्जेक्ट से चेंज कर लिया तो दे आ गया। अब विल का हमने क्या किया, वुड, दे वुड बी, और बी हमारा ऐसा कैसे आ गया, इसके लिए यहाँ पर वुड बी इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ऐसी एक सेंटेंस और देखो, माई टीचर सेड यू विल बी अ ग्रेट डॉक्टर, मेरे टीचर ने बोला कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो यहाँ पर विल था, हमने क्या किया, इसको वुड, और बी को हमने ऐसे कैसे यहाँ पर ले लिया। क्यों किया है, क्योंकि ये पास्ट में गया। ऐसे ही वाले सेंटेंस है। हाँ, आगे देखो, पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस जैसे ये देखो, कल तक काम हो जाता, ये भी ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मीन्स पूरा अजम्पशन वाला, अनरियल सिचुएशन वाला सेंटेंस है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये बी दिखाई दे रहा है, ये होना का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपके माइंड में चल रहा हो कि बी का मीन्स मैम ने होना बताया था, क्योंकि इससे पहले देखो होना के लिए आ रहा कि नहीं, ये वाले जो सेंटेंस थे, हाँ, ये कि शी वुड बी अ टॉपर, वो एक टॉपर होती, ये होना का मीनिंग था। हाँ, लाइफ वुड बी बोरिंग, बी होना का मीनिंग था, मीन्स किसी कंडीशन पे होना। और लेकिन यहाँ देखो, ये जो बी आ रहा है, ये होना का मीनिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये विल, ये पूरा वुड बी जो है पूरा ही हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, पूरा हेल्पिंग वर्ब है, ये होना का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, तो सेंटेंस देखो, कल तक काम हो जाता है, ये सेंटेंस उसी तरह का जो फर्स्ट वाला रूल मैंने बताया था उस तरह का सेंटेंस है, ऐसा हो जाता। हाँ,
लेकिन इस सेंटेंस में हमारी वर्ब भी आई हुई है। क्या? वर्ब भी आई हुई है। इसकी वजह से ये पूरा जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ओके, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है लेकिन सब्जेक्ट है नहीं। ग्रामेटिकली लैंग्वेज में से सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है। कल तक काम हो जाता तो द वर्क वुड बी डन टिल यस्टरडे। कल तक हो जाता तो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर आया हुआ है, और वुड के बाद में हमने जो बी ये रखा हुआ है, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड की है। किस लिए? क्योंकि पैसे बनाने के लिए। ओके, अगर ये सेंटेंस सपोज ऐसा होता कि मैं काम कर देता, क्या? मैं कल तक काम कर देता, कल तक काम कर देता, ऐसा होता तो हम क्या फ्रेम करते इसको कि आई वुड डू द वर्क टिल यस्टरडे। ये आता। क्या समझ में आया अब आपको? मैं बताया आपको कि वुड भी आपको क्लियर करती जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर वुड क्यों आ रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। सब्जेक्ट कर देता, एक्शन ये डू आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? काम हो जाता, यानी काम के ऊपर एक्शन आ रहा है, करने वाला कोई नहीं है। तो ये पैसे बनाया हुआ है, इसके लिए वुड के साथ में बी लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस। समस्या अध्यापक द्वारा हल की जाती। यहाँ पर भी देखो करने वाला है ही नहीं। क्या है? ये जो सब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है ये सब्जेक्ट नहीं है। द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व बाय द टीचर। प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता, ये सेंटेंस है। अगर सेंटेंस ये हो जाता कि अध्यापक समस्या हल कर देता, तो यहाँ पर ये बी नहीं आता। कैसे बनता सेंटेंस? कि द टीचर would solve the problem। ऐसे बनता सेंटेंस, द टीचर वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारे पास करने वाला आ गया, तो हमारे पास सिर्फ हमें वुड लगाना होता और फर्स्ट फॉर्म लगानी होती। लेकिन जब भी हमारा ये वुड बी आ करके पैसे बनेगा तो हमें थर्ड फॉर्म भी लगानी होती है, वुड भी लगाना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। घर नौकरों द्वारा साफ किया जाता, उसी तरह का सेंटेंस है। द हाउस वुड बी क्लीन बाय द सर्वेंट्स। यानी हाउस पे क्लीन होने का काम होता, यानी ये भी इमेजिनेशन है। ऐसा हो जाता भाई, ऐसा हो जाता। तो हमें वुड तो लगाना ही है, लेकिन हमने बी क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सेंटेंस पैसिव है, सब्जेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। अगर ये भी सेंटेंस इसी तरह से हो जाता कि सर्वेंट्स घर साफ कर देते, क्या? वो भी इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, मीन्स हाइपोथेटिकल कंडीशन उसमें भी है। तो कैसे जाता कि द सर्वेंट्स वुड आता सिर्फ, और फिर क्लीन फर्स्ट फॉर्म आता, क्लीन द हाउस। ऐसे बनता। यानी कि करने वाला अगर हमें मिल जाता तो सिर्फ हम वुड लगाते, बी नहीं लगाते, और वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है? चोर पकड़ा जाता। तो देखो थीफ तो काम नहीं कर रहा है, थीफ को पकड़ने का काम होता, तो कहने का मतलब पैसिव है। तो वुड के साथ में हम बी ऐड कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हम इसको पैसे बना रहे हैं। ओके, फिल्म अगले महीने रिलीज हो जाती। अब फिल्म तो काम नहीं करती, फिल्म रिलीज हो जाती, यानी रिलीज करने का काम फिल्म पे हो जाता। और ये भी वही है, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस। तो क्या किया हमने? पैसे बनाया, बस पैसे बनाया। तो वुड के साथ में हमने बी लगा करके ये थर्ड फॉर्म लगाया। ओके, अगर ये होता कि डायरेक्टर फिल्म नेक्स्ट मंथ रिलीज कर देता, तो अगर यहाँ पर आपका डायरेक्टर आ गया, अगर यहाँ डायरेक्टर आपने यूज़ कर दिया, तो फिर बी नहीं आता। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर काम कर रहा है। तो कैसे बनता है? डायरेक्टर वुड रिलीज, फर्स्ट फॉर्म रह जाता, फिर वो रिलीज मूवी नेक्स्ट मंथ। समझ आया? ये या पैसे भी पढ़ाने हैं मुझे, तो कराऊंगी तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा आ रहा है तो मैं थोड़ा समझाती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ,
पोलाइट जब सेंटेंस बनाते हैं, पोलाइट करने के लिए कोई भी सेंटेंस को बहुत पोलाइटली अगर आप बोलने वाले हो तो जो दिखेगा हमें फ्यूचर का, ध्यान रखना, कोई भी फ्यूचर का दिखेगा, लेकिन हमें उस फ्यूचर को हमें किस में बना देना है, विल की जगह वुड कर देना है बस, और कुछ भी याद मत करो। जब भी आपको कोई सेंटेंस पोलाइट बनाना होता है, यानी कि फॉर्मल बनाना होता है, फॉर्मल का मतलब यही है ना कि किसी बहुत सीनियर से, जैसे अपने बॉस से बात कर रहे हो, इस तरह का कोई सेंटेंस है, बहुत ही पोलाइटली आपको बोलना है, तो फिर क्या करते हैं हम, हर जगह की बात है ये, विल की जगह पर हम क्या कर देते हैं, वुड यूज़ कर देते हैं। जबकि ग्रामर क्या बोलती है कि विल का पास्ट होता है वुड। ओके, क्योंकि ये ऊपर जितने भी मैंने ये कराए हुए हैं ये सब ग्रामेटिकली आपके पास्ट के ही सेंटेंसेस हैं, सब सब टिपिकल ग्रामर से और स्पीकिंग से दोनों से वही हैं, लेकिन यहाँ पर आपके एडवांस टॉकिंग के सेंटेंसेस हैं ये आगे। ठीक है, आप अगर बिल्कुल बच्चे की जैसी स्पीकिंग करना चाहते हो तो आप विल से बना सकते हो ये वाले सेंटेंसेस, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले तो सब पूरा टिपिकल ग्रामर और स्पीकिंग दोनों में सेम ही है। लेकिन यहाँ पर आप फ्री हो, अगर बच्चों जैसी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो विल लगा दो, और अगर थोड़ा पोलाइट बोलना चाहते हो, एडवांस टॉकिंग करना चाहते हो तो विल का पुट कर दो। जैसे ये सेंटेंस है, आपके साथ काम करना खुशी की बात होगी, मतलब आप एक फॉर्मली किसी से बोलना चाह रहे हो, बहुत पोलाइटली बोलना चाह रहे हो, तो कैसे बोलोगे, इट वुड बी अ प्लेजर टू वर्क विद यू। यहाँ पर आप विल बी, अगर कोई बच्चा होता तो वो यहाँ पर विल बी ही लगाता, बच्चों वाली ग्रामर होती तो यहाँ पर विल भी होता। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मतलब बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो किसी से, तो आपने कैसे बोला, दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। आप यहाँ पर विल भी लगा सकते हो, लेकिन वो अच्छा सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश पर्सन्स इस तरह का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंग्लिश पर्सन्स जो है पोलाइट लैंग्वेज के लिए विल की जगह वुड यूज़ करते हैं। और देखो, कोई भी सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखना फ्यूचर का, अगर आप जल्दी जवाब दें तो सराहना होगी, इसका मतलब बहुत आपकी मेहरबानी होगी, बहुत तारीफ़ करूँगा मैं आपकी, तो इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ़ यू कुड रिप्लाई सुन। देखो दोनों ही आपको कैन का कुड और विल का वुड किया हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहा है, मैंने ये कराया भी था आपको कि जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट जैसी करते हो तो कैन का कुड कर देते हैं, हाँ, और बहुत पोलाइट करते हो किसी सेंटेंस को तो विल का भी पुट कर देते हैं, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो क्या है, इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ़ यू कुड रिप्लाई सून। अगर आप इस क्लॉज को फर्स्ट में रखते, ऐसे बोलते, इफ़ यू कुड रिप्लाई सून इट वुड बी अप्रिशिएटेड, तो भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, इसे एक बड़ी गलती माना जाएगा। देखो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अभी मैंने जो पैसे पढ़ाए थे वो किस तरह से थे, इससे बहुत बड़ी गलती माना जाता, अगर यहाँ पर ये होता माना जाता, इसे एक बड़ी गलती माना जाता, तो फिर ये टिपिकली ग्रामर के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या है, इसको पोलाइट किया हुआ है, इसके लिए विल का वर्ड है। यहाँ पर जो टिपिकल बच्चों वाली ग्रामर है वो यहाँ पर विल थी, विल भी था, और ये बनाया क्या है, वुड बी, इसे एक बड़ी गलती माना जाएगा, इट वुड बी कंसिडर्ड अ बिग मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्या है, इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, मतलब बहुत पोलाइटली आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ में बोल रहे हो, तो कैसे बोलोगे, इट वुड बी एन ऑनर टू अटेंड दिस इवेंट। ओके, तो यहाँ पर आपने वुड यूज़ किया, होगी, देखो ये होना का मीनिंग आ रहा है, बी। ओके, अभी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो वुड के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वही पोलाइट वाला ही चल रहा है यहाँ पर। ओके, ये दोनों पोलाइट वाले ही सेंटेंसेस हैं, ये दोनों रूल, ये वाला पोलाइट का है और ये वाला भी है, लास्ट के दोनों मैंने पोलाइट के लिए हैं, यानी कि बहुत फॉर्मली आप किसी से बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो, सॉफ्ट डेलिकेट लैंग्वेज। हाँ, तो एडजेक्टिव के साथ में जोड़ते हैं, जैसे वह तुम्हें देखकर खुश होगा, तो ही वुड बी हैप्पी टू सी यू, या ही वुड बी ग्लैड टू सी यू। ही वुड बी होगा, यहाँ पर अगर कोई बच्चा होता तो यहाँ पर वुड नहीं लगाता, वो क्या करता, कोई 10th स्टैंडर्ड तक का बच्चा होता तो विल लगाता, कैसे बोलता, ही विल बी हैप्पी टू सी यू, वो तुम्हें देखकर खुश होगा, ऐसे बनाता। लेकिन आप स्पीकिंग में इसे ऐसे बोलोगे, ही वुड बी हैप्पी टू सी यू, आपको बोलना है मैं आपको देखकर खुश होऊंगा,
हाँ, जैसे अगर आप मेरी पार्टी में आते हो तो मैं आपको देख करके खुश होऊंगा। तो इफ़ यू कम टू माई पार्टी आई वुड बी हैप्पी टू सी यू, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, उसे किसी दिन मिलना अच्छा होगा, यानी उससे किसी दिन मिलना अच्छा होगा। तो इट वुड बी नाइस टू मीट हर समडे। अच्छा होगा मतलब बहुत पोलाइटली बोला जा रहा है, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा या ऑप्शन होगा। हाँ, तो दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये होगा यहाँ पर भी वही है, विल बी की सेंटेंस है। मुझे मदद करके खुशी होगी, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। हाँ, आपको अगर यहाँ पर होता मुझे आपको मदद करके खुशी होगी, तो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, यहाँ पर यू लग जाता। अगर आपको भी होता, यहाँ नहीं है तो नहीं लगाया। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। सेंटेंस तो बहुत सारे हैं ऐसे। ओके, सो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, कि आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ और लोगों को भी शेयर किया करो वीडियो। हाँ, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।